नमस्कार मित्रों, ये वीडियो में आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम हेल्थ रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके आगे जाके आपको काम आ सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, सीटी स्कोर क्या होता है, तो जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप पूरा देखिए। हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर क्या है? तो ब्लड प्रेशर जिन नलिकाओं में या कैपिलरी में बहता है उनकी वॉल पर जो प्रेशर डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ऊपर का प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो नीचे का प्रेशर होता है। और आप देख सकते हैं कि 120 से 80 तक जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है, वो व्यक्ति को हम स्वस्थ मानते हैं। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है, तो इस व्यक्ति को हम हेल्दी मानेंगे। और 130 से 85 नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल माना जाता है। और 140 से 90 तक वो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, वो थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। जो 140 है वो सिस्टोलिक है और 90 वो डायस्टोलिक है। और 150 से 95 वेरी हाई, बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आप शरीर में कितना ब्लड प्रेशर होता है वो आप देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर, कैसे चेक करा जाता है ब्लड प्रेशर को। तो उसको स्फीनोमीटर्स के उसको चेक किया जाता है। जो रबर कप को हम बाइसेप मसल पे इसको लगाते हैं और इसके हम चेक किया जाता है। जो डॉक्टर फिजिशियन के पास होता है वहाँ पे जाके आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि ब्लड प्रेशर कैटेगरी दी गई है कि नॉर्मल कितना होता है, बढ़ा हुआ कितना होता है, हाई कितना होता है, लो कितना होता है और सिस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट में। तो नॉर्मल लेस देन 120 एंड लेस देन 18 आप देख सकते हैं चार्ट में। तो हम सिम्टम भी देखेंगे कि ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्या है। तो सिम्टम ऑफ लो ब्लड प्रेशर, तो लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्या है? तो आपको डिजीनेस लगता है, अपसेट स्टमक, आपके पेट में अपसेट हो जाता है, फास्ट स्लो ब्रीथिंग, आपके ब्रीथिंग वो भी फास्ट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूजन देखते हैं। सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो कौन से सिम्टम देखने के लिए मिलती है? तो सीवियर हेडेक, आपको ज़्यादा सिर दर्द हो रहा होता है, डबल ब्रीथिंग हो रही होती है, आपको चेस्ट पेन हो रहा होता है, विज़न प्रॉब्लम, आपको देखने में भी तकलीफ हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाती है, फैटिग और कंफ्यूज, आप कंफ्यूज माइंड हो सकता है आपका। तो आप पे हम सिम्टम देखें और हम देखते हैं कि हमारा दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन लेवल। जो हम सांस लेते हैं इसमें कई गैसेस साथ में ऑक्सीजन भी लेते हैं, जो लंग्स के एल्वियोलाई पर जाके टिश्यू की एक्सचेंज होती है, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाती है। तो 90 पर सामान्य होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, उसको हम हेल्दी कहते हैं। 95 से 100 तक ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, वो भी हम हेल्दी मान सकते हैं। जो आप ऑक्सीजन को आप ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं। और 90 से वो 93 ऑक्सीजन लेवल है वो ज़रा सा कम माना जाता है। और 18 से 89 ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम है। 90 से हमने अभी देखा कि 90 से 93 जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा सा ही कम माना जाता है, तो आपको उसको मेंटेन करना चाहिए। और हम ऑक्सीजन को हम ऑक्सीमीटर से हम चेक कर सकते हैं, उसका लेवल कितना होता है वो भी आप पता कर सकते हैं। जो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आपको एडमिट होना चाहिए। और 80 से 89 को हम ऑक्सीजन लेवल बहुत कम माना जाता है, तो आपको इसको मेंटेन करने के लिए आपको एडमिट होना चाहिए और आपको नज़दीक के फिजिशियन से आपको सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन लेवल की बात की।
तो ऑक्सीजनोमीटर है, इम्प्रूव ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पे पोजीशन दी गई है कि आपको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, किस पोजीशन में आप ऑक्सीजन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोन पोजीशन दी है, तो इस पोजीशन में आप देख के ऐसे करके आपको ऑक्सीजन लेवल को आपको मेंटेन कर सकते हैं। और ऑक्सीजनोमीटर दिया गया है, जो ऑक्सीजनोमीटर इसका वर्क ऑक्सीजन लेवल को चेक करना होता है बॉडी में, जो हमको रखना चाहिए, जो हर फिजिशियन के पास होता है। यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीजनोमीटर चार्ट है, तो कितना होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से 100 तक होता है। कंसर्न ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन लेवल वो भी 91 से 95 दिया गया है। लो ब्लड प्रेशर भी आपको देख सकते हो, व्हेन लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इफेक्ट योर ब्रेन वो इफेक्ट है, इसका भी आप देख सकते हो। और साइनोसिस का भी आप देख सकते हो। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको काम आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लो ब्लड ऑक्सीजन हो जाए तो आप क्या करना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपको ये चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन में सेव रखिए, जो आपको बार बार काम आएगा और याद रखने भी ईजी हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा पॉइंट है कि पल्स रेट। तो पल्स रेट क्या है, तो पल्स रेट की बात करते हैं। तो पल्स रेट क्या है, ये भी किसी के हेल्दी पर्सन की हेल्दी मेजर करने का क्राइटेरिया है, जो हमें जाने कि कितना होता है, जाने कि ये क्या होता है। तो हम देखते हैं कि पल्स रेट क्या है। तो 72 प्रति मिनट उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, वही बहुत अच्छा माना जाता है, जो गुड होता है। और 16 से 80 प्रति मिनट उसको भी हम पल्स रेट को नॉर्मल मानते हैं, वो भी ठीक होता है, जो कोई दिक्कत नहीं पैदा कर सकता। और हमारा 90 से 120 प्रति मिनट वो बढ़ा हुआ होता है, जो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कोई नज़दीक का आपको फिजिशियन है उसको आपको बताना चाहिए कि मेरा पल्स रेट है वो बढ़ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना नॉर्मल है, कितना बहुत अच्छा होता है और कितना बढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है कि शरीर का तापमान क्यों जरूरी है। शरीर का तापमान मानने के लिए तो आप डिजिटल थर्मोमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा बॉडी के अंदर कितना तापमान है। तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है वो जानना आपको ज़रूरी है। तो हम डिजिटल थर्मोमीटर से आप चेक कर सकते हैं। तो 92 से 98.6 डिग्री आपको बुखार नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। जब 99 डिग्री होता है तो आपको बुखार थोड़ा सा बुखार आ सकता है। और जो 100 डिग्री से 102 डिग्री आ जाए तो आपको बुखार ज़्यादा हो जाता है। जो इसके भी ऊपर जाए तो आपको बुखार ज़्यादा हो जाता है। तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और आप थर्मोमीटर से अपना बॉडी का टेम्परेचर आप माप सकते हैं, उसको मेंटेन भी कर सकते हैं कि हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर। तो आपको कोई अनहेल्दी फूड्स नहीं खाने हैं और आपको प्रोटेक्ट करना है बॉडी को। आपको एकदम क्लीन वाटर पीना है। आपको बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना है। किसी अनहेल्दी फूड को आपको नहीं खाना चाहिए। और आपको अभी विंटर की सीज़न चल रही है, तो आपको सुबह में आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा योगा करना चाहिए। कुछ फूड होते हैं और कुछ वो आपको खाने चाहिए। जो वेजिटेबल है उसको आपको खाने चाहिए, जो आपके बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको शरीर के हेल्दी कंडीशन में लाने को आपको मदद करेगी। तो आपको कोई बुखार या कोई आपको शरीर के कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो आप शरीर के कौन से हेल्दी फूड्स है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो हम आगे जाते हैं। तो आगे हमारा पॉइंट क्या है, तो आगे का पॉइंट है कि HRCT चेस्ट सीटी स्कैन करने पर। आज की वीडियो बेसिक पॉइंट पर आपने देखी है, तो हम आपको बताते हैं कि HRCT क्या है। तो चेस्ट सीटी स्कैन क्या है, तो HRCT स्कोर 0 से 8 है, तो उसको आप माइल्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं। और HRCT स्कोर 9 से 18 तक होता है, तो हम उसको मॉडरेट इन्फेक्शन बोल सकते हैं। और HRCT स्कोर 90 से 25 होता है, तो हम उसके सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं। तो आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि कितना होता है, तो आपको जानने में आपको मदद होगी। आज आपने वीडियो बेसिक नॉलेज पर देखी।
जो आपको आगे जाके काम आ सकता है। आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते